खाड़ी देशों में इस वक्त युद्ध चल रहा है जिसका असर अब भारत में एलपीजी सिलेंडर कॉमर्शियल और हाउस होल्ड के नाम पर दिखने लगा है। हमारे साथ इस वक्त अजय तिवारी मौजूद हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एवन प्राइवेट लिमिटेड के। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जी धन्यवाद। एलपीजी को लेकर एकदम से क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो गई है। जी वॉर चल रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका में, और ऐसे में अब देखा ही जा रहा है कि सिलेंडर्स को लेकर लंबी लंबी कतारें लखनऊ में लगने लगी हैं। जी क्योंकि आप इन्हीं सब चीज़ों को देख रहे हैं। जी किस तरह से आप लोगों के बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, ऑब्वियसली किसी भी वार को होने के बाद में अगर किसी कमोडिटी का, प्रोडक्ट का अगर सप्लाई नहीं होगा तो नेचुरली एक क्राइसिस तो होएगा ही मार्केट के अंदर। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट की एक प्री प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बिना प्री प्लान बैठी है। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैसेज या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी प्रोडक्ट को लेके जो कंज्यूमर से कंसर्न रखता है दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, और जिसमें पावर सेक्टर में एलपीजी गैसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास स्टॉक ऑलरेडी है जो प्लान करके वो रखे हुए हैं। एक उसका ड्यूरेशन है उनके पास अवेलेबल। लेकिन अगर ये युद्ध ज्यादा चला तो ये हमारे लिए एक पैनिक सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अभी हमें पैनिक नहीं होना है, हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। और ये सॉल्यूशन गवर्नमेंट भी देख रही है और एज ए आम जनता हम लोगों को भी कोऑपरेट करना है, ताकि जैसे होरेका सेगमेंट आप देख रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स, अभी धीरे धीरे ये चौक होने लगे हैं ड्यू टू एलपीजी की क्राइसिस की वजह। लोगों के ऊपर ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बताया जा रहा है, मेरी कई ओनर से बात हुई गैस एजेंसी को, कह रहे हैं कि जहां से आते हैं सिलेंडर्स वहां से आने में युद्ध की वजह से देरी हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें गवर्नमेंट ने प्लानिंग ली है क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस मिलता रहे, इसके लिए अभी जितने भी प्राइवेट एलपीजी प्लेयर्स हैं उनको वो अभी डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, गैस सप्लाई नहीं दे रहे हैं, ताकि वो अगर कमर्शियल सेक्टर में सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर तो डोमेस्टिक घरों में दिक्कत हो जाएगी। हमारे जैसे आपके घरों में खाना बनाने के लिए वो तो प्राइमरी नीड है अभी। तो अभी क्राइसिस है लेकिन हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है एज पर द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। आपने जैसा कहा कि कुकिंग गैस पर एक तरफ तो घरों के चूल्हे चौके बंद हो जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन हुई, जो अभी नहीं है, पर जो होटल्स हैं वहां भी ताले पड़ने शुरू हो गए। हाँ, वो तो है और उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोर्ड के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। जो प्लानिंग टीम है, जो प्रोएक्टिव अप्रोच की टीम है कि इस क्राइसिस से पूरे मार्केट को कैसे निकाला जाए। बिकॉज देखिए, हॉस्पिटलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे इंडस्ट्रियल से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मीटिंग्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में, लोग होटल्स में रुकते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसके बिना तो हमारा जो जीडीपी है वो तो डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे क्राइसिस का इंपैक्ट अदर कमोडिटीज पे भी पड़ेगा, क्योंकि पावर सेक्टर नहीं रहेगा, जब होटल ही नहीं चलेगा तो बाकी सेगमेंट्स के प्रोक्योरमेंट कैसे चलेंगे। आप एक प्राइवेट कंपनी को ओन कर रहे हैं जी, कस्टमर का गुस्सा भी दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि क्या प्राइवेट कंपनीज के लिए भी एक बड़ा टेस्ट वाला सिचुएशन है कि अपनी स्थिति भी बचा कर रखें? हाँ बिल्कुल। जैसा देखिए, कल एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं एवन पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया में लीड करता हूं। जैसा कि अभी मेरे पास उषा मार्टिन लिमिटेड रांची से कॉल आया कि हमें इसे 500 मेट्रिक टन गैस की जरूरत है, लेकिन हमारे पास भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे सप्लाई करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, जीएसटी नहीं मिलेगी, तो लॉस तो गवर्नमेंट को भी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ इंडस्ट्रीज को भी है, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो जीएसटी कहां से भरेगी। ठीक है, मेरे आपसे एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि युद्ध अगर लंबा चला तो स्थिति बिगड़ सकती है। कितना लंबा? एक हफ्ता, एक महीना? मैं एक चीज आपको बताता हूं, कभी भी आप ये तय नहीं कर सकते कि महाभारत कितने दिन में खत्म होगा। आज ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, आज ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर लीड करने की बात हो रही है। जैसे यूएस है, वो किसी को, वो अपने को सबसे ऊपर सुपरमैसी में रख रहा है, वैसे भी है। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में लोगों को सुलझाने वाली नीति की तरफ अपना पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कंट्री हो। लेकिन अगर ये है कि मैं बड़ा वाला युद्ध में रहे तो इसकी लिमिट नहीं तय की जा सकती है। और इसके लिए हमें एज ए इंडिया हमें प्लान करना चाहिए कि हम इस ईंधन का अल्टरनेट क्या निकाल सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट को भी हालांकि ऐड देना चाहिए टीवी में कि आप पैनिक, तो वो चलो पेपरों में या डॉक्यूमेंटेशन में दे रहे हैं, ठीक है, वो एक आम आदमी तक जो भी है वो चीजें नहीं पहुंच रही है, उसके लिए उनको टीवी ऐड देना चाहिए, ताकि क्या क्या प्लानिंग देना चाहिए, प्लानिंग पे डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वार के बारे में तो कोई नहीं कर सकता, नहीं तो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके नहीं बोल देते
कि आप लोग वार 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये तो आप भी एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, तो ये कंट्रोल का सिचुएशन नहीं है। अभी ईरान का देख रहे हैं कितना टेम्परामेंट हाई है इजराइल और यूएस को लेके, और बाकी यहाँ पे गुटबंदी हो रही है ग्लोबल मार्केट में अभी। तो सॉल्यूशन की तरफ आपने देखा, इसमें जैसे जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे आना चाहिए और उनको ये सब चीजों में मिलजुल के काम करना चाहिए, ताकि कमर्शियल सेक्टर, तो देखिए सिर्फ इंडिया का ही तो इम्पैक्ट नहीं होगा, ये तो ग्लोबली इम्पैक्ट होगा। तो अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो सिर्फ एक सेगमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। सवाल आपसे ये था कि कुल मिलाकर जैसे वॉर जो चल रही है, हमें भी नहीं पता कब तक चलेगी, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि वॉर अगर और लंबी चलती है तो क्राइसिस, जो अभी क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, वो क्राइसिस में तब्दील हो जाएगी। लेकिन वो कितना दिन हो सकता है? मान लेते हैं हम 2 महीना वॉर चला, 3 महीना, जितना भी चला, इंडिया में इम्पैक्ट कब से दिखने लगेगा आपको लगता है? इंडिया में तो देखिए इम्पैक्ट की शुरुआत तो अभी से ही है। इनफैक्ट आप देखे होंगे, अभी बेंगलोर का न्यूज आया होगा कि होटल्स बंद हो रहे हैं, कल बनारस का था। अभी मैं भी ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे होटल्स में भी मैं कुछ फीडबैक्स ले रहा हूं, मेरे होटल्स में भी वहां पे लोगों को कह रहे हैं कि सप्लाई अभी डिफेक्टेड हो रहा है। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है एलपीजी सेक्टर्स में, लेकिन बीच में जो लोग होते हैं वो लोग और पैनिक करते हैं, उसको आप कह सकते हैं ना ब्लैक स्टोर करते हैं, ये करते हैं, जो जमाखोरी एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट को एक टीम बनाना चाहिए उसमें, और इस टीम को डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग करना चाहिए, सिटी वाइज मॉनिटरिंग करना चाहिए, कि ताकि ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है जो कि अवेलेबल है स्टॉक, इससे गवर्नमेंट का ही छवि खराब होगा। गैस है अवेलेबल, फिर भी लोग नहीं देंगे, महंगा बेचेंगे या किसी तरह का कुछ भी अडल्स करते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आज तक से आपका। तो आपने सुना कि इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन में एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, समझना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार पर भरोसा रखने की भी इस वक्त जरूरत है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।